आगे आ जा आगे। बैग हटाना। चलो ध्यान देना इधर अब। लाला इधर। मेरा माइक लग गया, अब आपस में बात मत करना बिल्कुल। और आपका चैप्टर पढ़ाया था थर्ड, उसका नाम क्या था? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ान की दो कहानियां। ध्यान से सुनना, जितनी अभी कहानी आपको पढ़ाई उतना एक बार रिपीट करता हूँ, उसके बाद आगे समझ में आएगी। ठीक है? कहानी में क्या हुआ था, केवल सुनना, बोलना नहीं है। और जितने भी नए पुराने बैठे हैं अभी सुन लेना। क्लास में जहां भी आज से पहले आप पढ़े होंगे, हो सकता है कि वहां आप पहले क्लास में पढ़ते चलते बोलते रहे हो, बीच में कुछ भी कमेंट करते रहे हो, किसी ने कुछ ना कहा हो। यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ जाएगा। सही पढ़ाई तभी हो सकती है, सभी को समझ में तभी आएगा जब सबका ध्यान इधर होगा। अगर वो बगल वाले से बात कर रहा है तो फिर वो पढ़ नहीं पाएगा। तो ध्यान रखें, मेरे पढ़ाते समय पूरा ध्यान यहाँ। कोई बात हो भी तो मैं पूछूं, कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, बगल वाले को नहीं। बैठने के ऊपर कभी किसी से कोई समस्या हो तो मुझे आके बताएं, आप खुद ने उल्टा मत कर लेना। ये हर साल की बात है, ऐसा होता रहता है इसलिए बता। तो गर्ल्स हो चाहे बॉयज, आप बात करोगे आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अगल बगल वालों को दिक्कत हो सकती है। तो शांति से पढ़े, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। फिर भी अगर बात करते हुए पाए जाओगे तो मैं आपसे कह दूंगा कहीं और देख लो। ठीक है? बच्चों का लालच नहीं मुझे कि आए तभी पढ़ाऊंगा। तो कोशिश करना बिल्कुल साइलेंट रहे, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो। कहानी आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ था, ए लेटर टू गॉड, और उसका सेकंड चैप्टर मैंने अभी स्किप कर दिया है, आपको बाद में पढ़ाऊंगा। कारण उसका, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, कोई कहानी नहीं है, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया गया है। तो उसको एक बार बैच सही स्टेबल हो जाएगा कि हाँ अब ये बच्चे रेगुलर आने वाले हैं, तब उस चैप्टर को पढ़ा दूंगा। तो सेकंड को छोड़ के मैंने कौन सा स्टार्ट किया है? कहानी है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग का मतलब है उड़ान। उड़ान की दो कहानियां हैं। अब ऐसी कौन सी उड़ान है? तो उसमें पहली कहानी हमने पढ़ी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। अब उसकी पहली उड़ान कौन सी है देखते हैं। कहानी में जो मैंने पढ़ाया था यहाँ से, वो आपको एक बार बताता हूँ, आगे वन बाय वन लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। कहानी है एक सीगल की। किसकी? सीगल एक पक्षी है जो पहाड़ों पर रहता है और नदियों में से या फिर समुद्रों में से, स्पेशली समुद्रों में, नदियों में तो कमी होती है, समुद्रों में से मछलियां पकड़ के खाता है, ये उसका काम है। तो एक पूरी सीगल की फैमिली है जिसमें सीगल, उसके माता पिता और उसके छोटे भैया बहन, दो भाई एक बहन। एक सीगल है जो मैन, उसके दो भाई है एक बहन है, टोटल कितने हो गए? 4। और मम्मी और पापा। तो ये लोग क्या है, छोटे भाई बहन ने उड़ना सीख लिया। होता क्या है, बच्चा जब अंडे में से बाहर निकलता है तो उसे नहीं पता है कि पंख उड़ने के लिए होते हैं। उसके जो छोटे दो भाई बहन है वो भाग के गए और उन्होंने उस पहाड़ पे से एकदम छलांग लगाई और पंख फड़फड़ाए और वो उड़ने लगा। लेकिन जो ये बड़ा वाला है वो डरता है, भाग के जाता है उस पहाड़ी पे और कॉर्नर पे जाके रुक जाता है। नीचे देखता है बहुत बड़ा समुद्र है, चारों तरफ पानी पानी। तो वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से कूदा और मेरे पंखों ने मेरा साथ नहीं दिया, काम नहीं किया, इन पंखों से मैं उड़कर नहीं पाया, तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट पानी में गिरूंगा, या तो सर फट जाएगा या डूब के मर जाऊंगा, यानी जिंदा नहीं बचूंगा। ऐसा इनका मानना था। बेटा 4 बैठे हो तो खिसक जाओ, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन इनके मम्मी पापा ने इसको बहुत मोटिवेट किया कि बेटा उड़ ले, बढ़िया रहेगा। तो उसने मना कर दिया, जाके डर जाता, डर की वजह से आके वापस से उसमें बैठ गया था अपनी पहाड़ी में। एक पत्थर था जिसको लेज बोलते हैं, उस लेज के नीचे जाके बैठ जाता था। तो एक दिन मम्मी ने क्या किया, उसे धमकी दी, पहले लाड़ प्यार से समझाया कि बेटा उड़ ले, कूद के देख, रिस्क ले ले, बट उसने सुनी नहीं। तब उसने क्या कहा
कि हम तुझे भूखा मरने के लिए छोड़ जाएंगे, हम तेरा कोई साथ नहीं देंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, मम्मी पापा नीचे से मछलियां पकड़ के उसके लिए ऊपर लाते और उसको वो खा के मस्त था। अब ऐसे मक्कारी की आदत पड़ गई, काम धाम करना नहीं चाहता, रिस्क लेना नहीं चाहता। तो घर वाले मम्मी पापा भैया बहन जो भी थे इसके, सब छोड़ के उड़ गए। अब ये पहाड़ी पे अकेला है, 24 घंटे से भूखा है। 24 घंटे से भूखा होने के कारण इसकी हालत खराब हो गई है। अब जो सूरज निकल रहा है, इसको चक्कर से वैसे भी आ रहे थे थोड़े थोड़े, और उधर क्या था, उसके जो छोटे भाई बहन है उन्होंने मछली का शिकार कर लिया, यानी समुद्र में से मछली पकड़ लाए। पकड़ के एक सामने पहाड़ था, उस पहाड़ पे पूरी फैमिली बैठी है और ये इधर वाले पहाड़ पे है। उस मछली को खा रहे हैं आराम से, मम्मी उसकी मछलियों के टुकड़े कर रही है और ये इधर से देख रहा है। इसने कहा ऐसे तो मुझे कोई मछली खाने को नहीं देगा, तो उसने नौटंकी करना चालू किया। ये क्या किया, आगे आया और एक पैर से ऐसे खड़ा हो गया। अब एक पैर से खड़े हो गए तो लड़खड़ाओगे कि नहीं, अब लड़खड़ाने लगो तो ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए, चक्कर आ रहे हैं। अब ये नोटिस कर रहा है कि शायद कोई देख रहा हो, ऐसे खड़ा है और एक आंख से देख रहा है कि मम्मी मुझे देख रही है कि नहीं, पापा देख रहे हैं कि नहीं, उनको तरस आ जाए तो मेरे लिए मछली लेके आ जाए। लेकिन भैया बहन आराम से डले थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पिताजी अपने पंखों को साफ कर रहे थे। इतना पढ़ चुके थे, अब इतना ही तो हुआ था। उसके आगे देखना, ये मान लो ये पहाड़ी है, एक सामने की पहाड़ी है, ठीक है। यहां से सुनना, प्रिटेंडेड टू बी फॉलोइंग asleep, एक पैर से खड़ा होके ऐसा बहाना कर रहा था जैसे वो सोया हुआ हो। स्टिल का मतलब अभी भी। दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, परिवार में मम्मी पापा भैया बहन किसी ने भी उस पर नोटिस नहीं किया कि ये क्या कर रहा है, सब उसे इग्नोर कर रहे थे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा और अपने सिस्टर को, लाइंग ऑन द प्लेट्यू। लाइंग मतलब पड़े हुए थे, प्लेट्यू का मतलब पठार पर। पठार बताया था, पहाड़ होता है वो ऐसा हो सकता है, ठीक है। हिल ऐसी होती है नुकीली टाइप की, और प्लेट्यू होता है ऐसा, जिसका सरफेस कैसा हो, ऊपर से फ्लैट हो, उसको कहते हैं प्लेट्यू। तो उस प्लेट्यू पे उसके भैया बहन आराम से लेटे हुए थे। डोजिंग का मतलब होता है सोना, थोड़े समय के लिए सो जाते हैं, उसे कहते हैं डोजिंग। विथ देयर हेड्स, अब पक्षी जो सोते हैं तो अपने गर्दन में दबा के सो जाते हैं, गर्दन। कुत्ते भी सोते हुए तुम देखना है तो अपने ऐसे करके दबा के सोते हैं, तो उसको कह रहे हैं विथ देयर हेड्स। संक इनटू देयर नेक्स, नेक मतलब अपनी गर्दन को अपने ही अंदर दबाए हुए हैं, ऐसे करके सो जाते हैं वो। हिज फादर वाज प्रीनिंग, प्रीनिंग का मतलब क्या होता है, अपने पंखों को जो साफ करते हैं ना उसे प्रीनिंग कहते हैं। उसके पिताजी अपने पंखों को साफ कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग पानी में जंप करते हैं, पानी में डाल लगा के तो मछली पकड़ेंगे, तो पानी से गीले होते हैं, तो ऊपर आके चुपके रहेंगे तब तक सूखेंगे नहीं, तो उन्हें अलग अलग करना पड़ेगा कि नहीं। तो तुम देखना कभी कबूतर को या किसी पक्षी को वो चोंच से उसको पंखों को अलग करते रहते हैं, जिससे जल्दी सूख जाएंगे। फीदर्स ऑन इज वाइट बेड, कैसा कलर के पक्षी हैं जे, व्हाइट के, तो अपनी पीठ को साफ कर रहा है वो। ओनली हिज मदर, यहां तक पढ़ा चुका था शायद। ओनली हिज मदर, केवल उसकी माँ, वाज लुकिंग, देख रही थी, एट हिम मतलब उसकी ओर। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, वो सी मतलब वह, वाज स्टैंडिंग खड़ी हुई थी, ऑन ए लिटिल हाई थोड़ा सा ऊंचा, हम्प का मतलब वैसे होता है कुबड़, जानते हो, ऊंट होता है ऊंट, ऊंट के ऊपर, मान लो ये कोई ऊंट है उसके ऊपर जो होता है ऐसा, उसको कहते हैं हम्प मतलब ऊबड़। तो ऐसी पहाड़ी पे थोड़ी सी ऊंची जगह थी, वहां कौन खड़ा हुआ, कौन बैठी हुई, हाँ खड़ी हुई थी, सॉरी, कौन खड़ी हुई थी, उसकी माँ, थोड़ी ऊंचाई पे खड़ी है। ऑन ए लिटिल हाई हम ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रीस्ट रस्ट फॉरवर्ड, वाइट ब्रीस्ट मतलब सफेद, सफेद तो पक्षी है ही, उसकी छाती धक धक कर रही है। अब कोई भी माँ हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान, माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, तो वो थोड़ा सोच तो रही है, उसका सीना भी धक धक कर रहा है कि बेचारा 24 घंटे से भूखा है। अब इसने उसको देखा,
नाउ एंड अगेन सी टोर एंड पीस, तो उसने एक बार फिर से क्या किया, टोर, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, टीयर की सेकंड फॉर्म टोर, तो उसने एक फाड़ा, टुकड़े कर दिए किसके, पीस ऑफ फिश, जो मछली वो पकड़ के लाए थे नीचे से, उसके टुकड़े टुकड़े किए उसने, पहले फाड़ दिया उसको। देन ले, जो ले मतलब पड़े होना या डले होना, जो डली हुई थी उसके फीट मतलब पैरों में। एंड देन तभी स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब ये क्या मतलब है, स्क्रैप्ड, स्क्रैप का मतलब क्या, इनके पास हाथ तो है नहीं, ना इनके पास चाकू है काटने के लिए, चोंच है, उसी से तो काट रही होंगी, तो स्क्रैप का मतलब ये चोंच को पत्थर से रगड़ रही है, पहले इधर से और फिर जिससे वो कैसी हो जाए, पैनी हो जाए, तो उसने स्क्रैप किया यानी अपने उसको नुकीला किया, ठीक है, हर वीक ऑन द रॉक, उस चट्टान से। द साइड ऑफ द फूड मेडन डेम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का बनेगा, याद रखना यहाँ से। द साइट, साइट का मतलब होता है दृश्य, वो जो दृश्य था माँ उसके लिए क्या कर रही थी, मछली को तोड़ रही थी, उसे कहेंगे दृश्य। ऑफ द फूड, खाने का, मैडंड मतलब पागल कर देना, तो वो जो सामने सीगल बैठा है वो देख रहा है कि ये खाना तोड़ रही है, मतलब ये वही बात है, तुम्हें लगी हो भूख और कोई तुम्हारे सामने दिखा दिखा के खाए तो अंदर और ज्यादा अच्छा बढ़ जाती है, उसी के साथ वही हो रहा है, इसे भूख लगी है, सामने मछली के टुकड़े कर रही है। तो द फूड मैडंड हिम, खाना उस पर इतना हावी हो गया, इतनी तेज भूख लगने लगी तो पागल सा हो गया कि बस मुझे खाना दे दो, चाहे कुछ भी करो। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और उसे बड़ा मजा आ रहा था उसकी माँ को, उसको फाड़ते हुए उस मछली को, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वीट। अब यहाँ वीट का मतलब क्या है, टू शार्पन, शार्प का मतलब क्या होता है, नुकीला, और उसको तेज धार वाला बना दो, उसी को शार्पन कहते हैं। तो वो, अब वो तो बेचारा कह रहा है कि चलो मम्मी तोड़ रही है मेरे लिए लेके आएंगी, मम्मी थोड़ा तोड़ती हैं फिर अपनी पैनी करने लगती है उस चोंच को, और वो वेट कर रहा है कि कैसे भी तोड़ ताड़ के मेरे पास ले आए। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर, बच्चे कहते हैं "हाँ, हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ", पक्षी का कह रहा है गा गा गा, मतलब मांग रहा है अपनी भाषा में कि मुझे दे दो। ही क्राइड, क्राई मतलब रोना होता है, वहां रोया चिल्लाया, बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना, लेकिन यहाँ भीख नहीं मांग रहा, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने को बेगिंग कह सकते हो। हर मतलब उससे, मतलब अपनी माँ से, टू ब्रिंग लाने के लिए, हिम उसके लिए, क्या, सम, तो उसे देख के कह रही है लाला, जब छोटा बच्चा कुछ मांग रहा हो तो पहले तो कहेगा, हाथ बढ़ाएगा आजा आजा, नहीं दोगे तो फिर रोएगा भी, गुस्से में चिल्लाएगा भी कि आप दे क्यों नहीं रहे हो, ऐसा उसके साथ भी हो रहा है। गाँव कोल आम, ये क्या है, उसकी आवाजें हैं, ठीक है, सीगल की। सी स्क्रीम्ड, स्क्रीम मतलब चीखा चिल्लाया, बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली का मतलब बहुत ज्यादा उत्सुकता से और बेवकूफी के तरीके से, इन ए मैनर शोइंग समवन दैट सी और ही इज स्टूपिड, अब भूख के मारे पागल सा हो चुका है, उत्सुकता से भूख की वजह से चिल्ला रहा है कि बस मुझे दे दो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, चिल्लाता रहा नॉर्मल तरीके से सबसे। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, यहाँ और सो का मतलब होता है एक आध, क्या कहते हैं, ए मिनट और सो का मतलब होता है एक आध, एक यूज है, आपको आगे कराऊंगा। आफ्टर ए मिनट और सो, एक आध मिनट में, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, अटर का मतलब मुंह से निकलना, अटर का मतलब मुंह से, कहते हैं मुंह से धोखे से शब्द निकल गया तो उस निकलने को क्या कहेंगे, ए जॉयफुल स्क्रीम का मतलब, जॉय मतलब खुशी, तो जॉयफुल स्क्रीम, एक खुशी के मारे वो चिल्लाया। अब खुशी क्यों हुई इसको, क्योंकि क्या हुआ था, हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने एक टुकड़ा उठा लिया मछली का, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद, यानी जो वो चाह रहा था, माँ को दया आ गई, माँ ने मुंह में यानी चोंच में एक पीस दबाया मछली का, और उड़ के किसकी तरफ आ रहा है, यानी सीगल जो बैठा हुआ है उसकी तरफ वो आ रही है।
अब इससे वो क्या हुआ, खुशी के मारे झूम उठा है। ही लीन्ड आउट, अब वो टेक गया कि ठीक है अब तो खाना मेरे पास आ रहा है। ये जा रही है, मुंह में दबा हुआ है, ठीक है, अभी बता दूंगा कैसे है ये। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। अब कोई कुत्ता हो चाहे कोई पक्षी हो, वो जैसे मान लो नोटिस करना कुत्ता बंधा है और वो आपसे कुछ मांग रहा है, तो आप उसके पास जाते हो तो दोनों पैरों से वो चलने लगता है वहीं पे, तो ये भी अपने पैर उस पे रॉक पे चट्टान पे मारने लगा कि जल्दी से ले आओ मेरे लिए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस। फ्लाई का मतलब उड़ना, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू। तो जैसे ही वो उसके पास आई तो उड़ने लगा कि बस जल्दी दे दो मुझे खाना। बट वैन, लेकिन जब, सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, अपोजिट ठीक उसके सामने, कहना चाह रहा है। मान लो मान लो ये अपना पहाड़ है और यहाँ कोई पक्षी है, ठीक है। बेटा पक्षी मत देखना मेरा। हैं? मान लो ये एक पक्षी है, ऐसा कह सकते हैं अपन, मैं पेंटर नहीं बेटा, इतना टाइम भी नहीं है अपने पास। अब उसकी माँ मान लो यहाँ आ गई, ठीक है, समझना, पंख फड़फड़ा रही है, अब एक्सप्लेन मत करना। अब इसके मुंह में क्या है, मान लो एक मछली, अब ये लेके वहां से आ रही है। अब ये क्या कर रहा है, पहले यहाँ था, धीमे धीमे बढ़ते हुए यहाँ तक आ गया। अब मम्मी ने क्या किया, मम्मी इनकी आखिर मम्मी है, इससे ज्यादा चालाक थोड़ी ना हो जाएगा। मम्मी आई मछली लेके और ये देख रहा है आ गई आ गई आ गई, जैसे मान लो ये मेरी है, इतनी बड़ी स्टेज है, अब मैं इसको देख नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ हाँ ले आओ, और इसके चक्कर में बढ़ता जा रहा हूँ। अंत में मैं इसके कॉर्नर पे आ गया और मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पहाड़ खत्म हो गया, ये भाई साहब आगे बढ़े चले जा रहे हैं। मम्मी आके बिल्कुल यहाँ रुक गई। अब मान लो इसका मुंह ये हो, मम्मी ये हो, तो ये क्या करेगा, लेने की प्रयास करेगा कि नहीं। She halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. उसके मुंह में मछली है और उसने अपने हॉल्टेड का मतलब क्या होता है, सी हॉल्टेड, ये वर्ड ट्रेन में सुनोगे आप लोग कि उसने 10 मिनट का हॉल्ट लिया है। हॉल्ट का मतलब ट्रेन 10 मिनट के लिए रुक गई है, तो ऐसे ये बीच रास्ते में क्या हुई, रुक गई। मुंह में क्या है, मछली का पीस है। ही वेटेड मूवमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग। अब उस जो था सीगल, वो सरप्राइज से वो देख रहा था, पहले उसने इंतजार किया कि ठीक है मम्मी आएंगी, लेकिन वंडरिंग आश्चर्यचकित हो रहा था, व्हाई सी डिड नॉट कम नियरर, वो मेरे पास क्यों नहीं आती। एंड देन, तभी क्या हुआ, मैडेंड बाई, भूख से पागल हो गया, 24 घंटे से भूखा था, सामने खाना था, पास आ नहीं रहे थे, ऐसे कुछ नहीं सोच रहा, ऐसे ये लग रहा है कि बस खाना मुझे कैसे भी करके दे दो। ही डाइव्ड एट द फिश, अब यहाँ खड़ा है, यहाँ से उसने सोचा कि आ गई, मैं उड़ के ले लूंगा, ऐसे नहीं पता ये खत्म हो गई। जैसे ही इसने इससे छलांग लगाई तो ये तो नहीं पकड़ पाई, कहाँ गया। जिस बात से वो डर रहा था, अभी तक उसने छलांग नहीं लगाई कि कहीं गिर जाऊं कुछ हो ना जाए, इसने मछली के चक्कर में डाइव लगाई, मछली तो मुंह में नहीं आई, नीचे गिरने लगा। विद ए लाउड स्क्रीम, जैसे इसने डाइव लगाई और देखा नीचे के गया मैं, नीचे जा रहा है, तो ये जोर से चिल्लाया। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, कभी ऊपर कभी नीचे देखे और जोर से चिल्लाया कि अब तो मैं गया, मरा मैं। इनटू स्पेस मतलब स्पेस खाली जगह पे ही तो है, हवा में उड़ रहा है। देन ए मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस का मतलब बहुत भयानक, टेरर मतलब डर, सीज्ड हिम, एक भयानक डर ने उसको पकड़ लिया, मतलब उसके मन में बहुत ज्यादा डर आ गया कि अब तो मैं गया, अब तो मरना ही है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल धीमा पड़ गया कि अब तो गया, हार्ट अटैक आने वाला था इसको मान लो। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसे, बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन 1 मिनट तक ऐसा हुआ। पहाड़ी बहुत ऊंची थी, तो 1 मिनट तक तो उसे लगा था, 1 मिनट हुई नहीं होगी कह रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहा था तो इसका दिल कब गया था ये मान लो। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अब हुआ क्या, आउटवर्ड्स का मतलब बाहर की तरफ, अब कोई पक्षी है ऊपर से नीचे गिर रहा है,
तो जब नीचे गिरेगा उसके जो पंख है हवा से खुलेंगे कि नहीं, खुलेंगे। और फिर क्या करेगा, जैसे तुम ही हो तैरना नहीं जानते, पहुंच जाते हो स्विमिंग पूल में, चलो 50 में नहाए, अब तुम वहां चले तो गए तुम, अब उसमें क्या कर रहे हो, जब तुम गहरे में चले जाते हो लगा डूब गए, तो भले ही तुम्हें तैरना नहीं आए, हाथ पैर पूरी ताकत से मारते हो कैसे भी करके मैं वापस से उस जगह पे आ जाऊं। तो ऐसे ही उसे तैरना नहीं आता या उड़ना नहीं आता, उसके पंखों का इस्तेमाल नहीं उसे पता, लेकिन फिर भी जब वो नीचे गिर रहा था तो हवा लगी, पंख उसके आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ खुल गए, तो खुले जैसे ही तो उसने फिर से बंद करने का प्रयास किया, वो फिर खुल गए। अब क्या होने लगा, उड़ने लगा कि नहीं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रीज, जो हवा थी, रस्ट मतलब तेजी से आ रही थी उसके सीने पर, और उससे क्या हो रहा था, फीदर्स उसके जो पंख थे, देन अंडर हिज स्टमक, पेट के बगल से या नीचे, अगेंस्ट हिज विंग्स, तो हवा चल रही है ऐसे, ये आ रहा है ऐसे, तो उसके पंख खुले, फड़फड़ाए, उड़ने लगा। He could feel the tips of wings cutting through the air. He was not feeling headlong now. तो उसे लगा कि अपने आप पंख खुल रहे हैं और ये बंद करे तो थोड़ा सा ऊपर आया, ये इसने कहा ये तो मजा आ गया, इसने फिर बंद करे तो फिर थोड़ा ऊपर आया, समझ में आ गया अब क्या हो रहा है, तो अब इसका डर थोड़ा सा कम हो गया। He was not feeling headlong now. उसे अब नीचे की तरफ, फॉलिंग का मतलब गिरना, हेडलॉग मतलब नीचे की तरफ कहना चाह रहा है, अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा, अब थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर आ जाता है। He was soaring gradually downwards and outwards. कभी ऊपर आए कभी नीचे आए, ये इसके साथ होने लगा। He was no longer afraid. अब वो डर नहीं रहा, क्योंकि नीचे जा जरूर रहा है लेकिन ऐसे नहीं जा रहा कि एकदम से गिरे। एक तो होता है डायरेक्ट आके गिरो सर फूट जाए मर जाओ, एक होता है पैराशूट से आराम आराम से आते हैं तो बच जाते हैं कि नहीं। तो वो पैराशूट के काम कर रहा है, थोड़ा कर लेता है तो स्पीड धीमी हो जाती है और आराम आराम से नीचे आ रहा है, अब उसका डर खत्म हो गया। He just felt a bit dizzy. अब क्या है, ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ, अब उसे थोड़े से चक्कर आने लगे। डिजी का मतलब चक्कर आना, क्योंकि एकदम से हवा उसकी पूरी बॉडी में लग रही है, हवा लगने के कारण पहली बार डरा, फिर उसके पंखों ने काम किया तो थोड़ा सा चक्कर आने लगे उसे। देन ही फ्लैप्ड, फ्लैप्ड का मतलब होता है फड़फड़ाना, तो उसने फिर से अपने पंख फड़फड़ाए, विंग्स मतलब पंख, एक बार, एंड ही शॉट अपवर्ड, और वो ऊपर की तरफ पहुंच गया। अभी तक तो हवा से खुल रहे थे पंख, अब उसने खुद फड़फड़ाना चालू किया तो फिर से ऊपर, और गाना गाने लगा, गा 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 गो गो। His mother swooped past him, उसकी माँ भी उसके और पास ही उड़ रही थी। Her wings making a loud noise, और उसके पंख फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। He answered her with another scream, उसने चिल्लाते हुए आवाज दिया कि आप सब ठीक है। Then his father flew over him screaming, मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गई, उसके इर्द गिर्द उड़ने लगे। अब फैमिली अगर साथ में उड़ रही है तो बच्चे का डर वैसे ही खत्म हो जाता है। He saw his two brothers and sister, भाई बहन भी आ गए, flying around him, उसके चारों तरफ उड़ने लगे। Curveting and banking, soaring and diving, मतलब क्या क्या है। कर्वेटिंग का मतलब लीपिंग लाइक ए हॉर्स, लीप का मतलब होता है उछलना, जैसे घोड़ा उछलता है ऐसे उसके बगल में आके उसके भाई बहन उछल रहे थे कि बहुत बढ़िया उड़ गया बस थोड़ा सा, मतलब उसे सब लोग हिम्मत बना रहे हैं। बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, तो अपने पंखों से थोड़ा एक से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ना, उसको कहते हैं क्या है, बैंकिंग। और शोरिंग का मतलब जानते ही हो, ठीक है, चारों तरफ घूम रहे हैं तो उसके मन में अब डर नहीं है। डाइविंग का मतलब डाइव करना, डुबकी लगाना। Then he completely forgot that he had not always been able to, अब मम्मी पापा भैया बहन सब साथ में उड़ रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो भूल गया कि मैं उड़ना नहीं जानता था। अब तो वो उड़ पा रहा है तो डर उसके मन से खत्म हो गया। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड करो, अब क्या है, ऐसा तो नहीं उड़ता ही रहे, कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे समुद्र में, और जब समुद्र में जाएगा तो पानी में इसको डाइव लगानी पड़ेगी कि नहीं। अब इसके मन में डर फिर से आएगा, क्योंकि इसने तैर उड़ना तो सीख लिया, तैरना तो नहीं जानता, और तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा तो फिर से डरेगा।
श्रीकिंग श्रीली, बहुत तेजी से चिल्ला रहा है, चीख रहा है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास पहुंच गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ऑफ ओवर द, कुछ मीनिंग्स जो है मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो नीचे की तरफ गया है और समुद्र में उतरने वाला है। He saw a vast, मतलब बहुत बड़ा, ग्रीन सी, हरा समुद्र, बहुत बड़ा हरा समुद्र इसको दिखाई दिया। beneath him, अपने नीचे, उतरने वाला था, उसमें थोड़ी सी ऊंचाई रह गई थी। with little ridges moving over it and turned his beak sideways and cawed amusedly, मतलब क्या है इसका, ध्यान से समझना। जैसे ही वो नीचे उतरा तो ही टर्न्ड हिज बीक, उसने अपनी चोंच को नीचे किया और देखा कि मैं पहुंच गया पानी में साइड वे, तो उसने सोचा कहीं साइड वाइड उतर जाओ। लेकिन दिक्कत क्या है, तुम तो पूरे समुद्र में ही बैठे हो, कहाँ जाओगे। एंड कॉड अम्यूजिवली, अम्यूजली मतलब भौचक्का रह जाना, और काउ का मतलब उसके मुंह से अजीब प्रकार की आवाज निकल रही थी डर की वजह से, क्योंकि वो भौचक्का रह गया कि पानी में आ गया, अब क्या करूंगा, कहीं डूब के मर ना जाऊं। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. अब थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट कर देते हैं। दिस ग्रीन फ्लोरिंग, हरा फ्लोर, हरा फ्लोर का मतलब क्या है, हरा समंदर। तो उस पर इसके भाई बहन ने तो लैंडिंग कर ली, लैंडेड का मतलब उतर जाना, तो उसने सेफ लैंडिंग कर ली, वो सब तो उतर गए समुद्र में। दे वर बैकनिंग टू हिम, बैकनिंग का मतलब उसे पीछे चिल्ला रहे थे, क्या कुछ नहीं होगा, उतर जा, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, उतर उतर उतर, और उसका मन नहीं कर रहा, पंख फड़फड़ा रहा है ऊपर ही। कॉलिंग श्रीली, मतलब तीखा तीखा बोलना, कड़वा बोलना, मैं डर गया, मर गया, ऊपर से आ गया था कि नहीं, टेंशन क्यों ले रहा है, इतना डर को क्या, उतर या, कुछ नहीं होगा, ऐसे करके उसे बोल रहे हैं। He dropped his leg to stand on the green sea, अब भाई साहब ने क्या किया, उसमें उतरे, अपने पैरों को ड्रॉप किया, मतलब डाल दिया, कहा, ग्रीन सी में। सोचा कि पैर नीचे डालूंगा और खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन खड़ा तो तब वो जब उसके नीचे जमीन हो, जमीन तो है नहीं, तो पैर चले गए उसके पानी में। हिज लेग्स सैंक, सैंक का मतलब डूबना, सिंक मतलब डूबना, सिंक की सेकंड फॉर्म, तो उसके पैर डूब गए काय में, इनटू इट मतलब उस समुद्र में, समुद्र के पानी में। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो चिल्लाया, कैसे, फ्राइट मतलब डर से, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। यहाँ से सुनना ध्यान से, पानी में जैसे उसने पैर उतारे तो क्या हुआ, वो डरा कि पैर पानी के अंदर गए, अन्नो बाद में बात करेगा, मना किया था। उसके पैर जैसे पानी में गए तो पानी में जाने से उसे लगा कि पैर तो डूब गए, अब ये भी पूरा नहीं डूब जाए, तो उसने पंख फिर से फड़फड़ाए, लिखा है फ्लैपिंग हिज विंग्स। राइज का मतलब उठना, उसने सोचा फिर से मैं ऊपर उठूं और उड़ जाऊं, लेकिन वो हो नहीं पाया इससे। बट ही वाज टायर्ड, वो कैसा था, अब तुम्हें क्या लगता है, पंख वो चलाते हैं, इतनी सी तो जान है बेचारी, होता कितना है पक्षियों में, पंख चलाते हैं तो वो भी थकते होंगे कि नहीं। जैसे तुम लोग कभी स्विमिंग पूल में नहाने जाना, तो तुम थोड़ा बहुत तो तैर लोगे, फिर तुम्हारे भी हाथ पैर थक जाते हैं, होता है कि नहीं। तो वो बेचारा वैसे ही थका हुआ था, 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है, ऊपर से पंख फड़फड़ाए तो उसमें इतनी ताकत नहीं थी। एंड वीक विथ हंगर, कमजोर हो गया था काय से, हंगर मतलब भूख से। He could not rise, वो ऊपर उठ नहीं पाया, राइज का मतलब ऊपर उठना। एग्जॉस्टेड मतलब बिल्कुल थका हुआ है, हिम्मत टूट गई उसकी। अब क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, तो ऐसी अजीब सी एक्सरसाइज ने पहली बार करी, पंखों का इस्तेमाल पहली बार किया, तो बिल्कुल घबराया हुआ है वो। His feet sank into the green sea, उसके जो पैर हैं वो डूब गए हैं उस हरे समंदर में, सैंक का मतलब डूबना। एंड देन तभी, हिज बेली, बेली मतलब पेट, टच्ड इट, पेट भी किससे टच हो गया, उस पानी से। एंड ही सैंक नो फार्दर, अब क्या था, इसे डर था कि मैं, पैर तो चले गए, मैं पूरा ना डूब जाऊं, लेकिन जैसे इसका पैर पेट लगा उस पानी से, अब ये नीचे डूब नहीं रहा है। फार्दर का मतलब और अधिक, फार्दर का मतलब ऐसे दूरी होती है, पर यहाँ इसका मतलब है और अधिक।
तो पेट जैसे पानी से लगा है तो अब और अधिक उसमें डूब नहीं रहा। ही वॉज फ्लोटिंग, फ्लोट का मतलब क्या बात है, कौन है, फालतू नहीं, चुप जा बैठा रहे। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, तैरना। तो तेल पानी पर तैरता है, तैरने की आपने दो मीनिंग सुनी होगी, एक तो स्विम और एक होती है फ्लोट। दोनों में अंतर समझ लो। स्विम होता है पानी के अंदर तैरना, हम लोग पानी के अंदर तैरते हैं। मान लो ये पानी है, तो क्या तुम यहाँ तैरते हो या थोड़ा अंदर रहते हो उसके। तो जो अंदर तैरती हैं चीजें उसको कहते हैं स्विम, क्या कहते हैं। और जो ऊपर तैरता है बिल्कुल उस पे, वो क्या होता है, जैसे कि लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है, तेल पानी के ऊपर तैरता है, उसमें तैरने के लिए स्विम यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, फ्लोटिंग या फिर फ्लोट वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। ऑन इट, तो वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग। अब क्या होगा, पेट जैसे ही उसका पड़ा, अब वो डूब नहीं रहा है, अब क्या कर रहा है ऊपर, क्योंकि नीचे पैर चला रहा होगा, ऊपर पानी के है ही वो, तो उसने क्या करना लगा, उसमें भी वो तैरने लगा। उसकी फैमिली क्या कर रही है, चिल्ला रही है। प्रेजिंग मतलब तारीफ कर रही है, हिम मतलब उसकी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग। अब इन्होंने एक मछली पकड़ी है, उसका नाम क्या है, तो इनके मम्मी पापा भैया बहन कोई है जो डॉग फिश मछली का नाम है पकड़ के लाया, और कह रहे हैं ले आओ खा ले, टेंशन मत ले, खा ले। He had made his first, इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान पूरी, पहली बार वो उड़ गया। ये आपकी कहानी थी, बस। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक सबको समझ में आ गई। इसके बाद जो कहानी है उसको टेंशन मत लो, आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल ही पढ़ाऊंगा। उसकी कहानी, आपकी अगली कहानी होगी क्या, इसको कल पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है पूछूंगा, उसका जवाब देना। हाँ, क्वेश्चन है, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। अब क्वेश्चन समझना, और ये मत सोचना यही हो गए, मैं आपको लिखाऊंगा, याद भी कराऊंगा। ये तो अभी 15 मिनट है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप दे सकते हो कि नहीं जवाब। वाई मतलब क्यों, वाज मतलब था, यंग सीगल कैसा, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, किस चीज से, तो यंग सीगल उड़ने से क्यों डरा हुआ था, आंसर ये है। तो जवाब दो, हाँ बताओ। वेरी गुड। और कोई बोलो, बनाना ही है। हाँ बोलो। फ्लाई, डूबने को, सिंक को। ओके, अब ध्यान से सुनना, आंसर कैसे बनेगा, हिंदी में कैसे बनेगा ये सुनो, और ग्रामर की क्या इंपोर्टेंस है ये भी सीखना। थोड़ा बैच में सब अभी क्या है, बच्चे आज आए 4 दिन बैठे, 5 6 दिन कहीं और बैठे, अभी वो देख रहे हैं चारों तरफ किसके यहाँ क्या चल रहा है, तो कोई कंफर्म नहीं होता कि अपने यहाँ ही पढ़ेगा। हालांकि 95% बच्चे अपने ये पढ़ेंगे, 5% का भरोसा नहीं है। तो अभी भी क्या, थोड़ा रेगुलर हो जाना एक बार चाहिए, तो आपकी ग्रामर स्टार्ट करो, साथ साथ में ग्रामर चलेगी तो आप लोग जल्दी सीख जाओगे। सुनना ध्यान से, हमने कहा यंग सीगल उड़ने से डरता था, पहले तो अपन यही कहेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा, यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था, तो हमने कहा यंग सीगल उड़ने से डरता। तो सबसे पहले यंग सीगल, वाज मतलब था, डरे हुए को क्या कहते हैं, टू। तो यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि वो क्या बोलते हैं। अब ये बात उसको समझ में आ गई जिसको ग्रामर आती होगी है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, जिसको नहीं आती सिखाऊंगा, और क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा, आपको याद कराऊंगा, ठीक है कि नहीं।
वह डरता था, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, वह सोचता था, ये तो कहना चाह रहे हैं, वह सोचता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही थिंक की सेकंड फॉर्म, ही थॉट दैट, उसके पंख सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके पंख सपोर्ट, उसके पंख को क्या कहेंगे, हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट, विल नॉट, लेकिन कहानी पास्ट में चल रही है तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कब, व्हाइल फ्लाइंग। सिंपल सा आंसर हो गया। समझ में आई बात? आप लोगों ने भी जो बनाया सही है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भी सही था, उसका भी सही है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने स्टोरी ढंग से पढ़ी है, आप बताओ हिंदी में जवाब दे सकते हो कि नहीं? इंग्लिश में तो आपको बनाना सीखना पड़ेगा, तो वो मैं सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है कि नहीं? तो क्वेश्चन आंसर या नया चैप्टर, इसका जो अगला पार्ट है वो कल से ही पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं?